तो हम शुरू करने वाले हैं लॉकिंग अनलॉकिंग अनलॉकिंग ऑफ नी, ठीक है ना। इसको एक नाम से और जानते हैं, कहते हैं आल्सो नोन एज स्क्रू होम मैकेनिज्म। इसको एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं, स्क्रू होम मैकेनिज्म। हम लॉकिंग और अनलॉकिंग ऑफ नी को समझने से पहले देखेंगे नी का सरफेस कैसा होता है, ठीक है ना। इस सरफेस में हमको विशेष करके ध्यान देना है कि कॉन्डाइल्स पे एक होता है लेटरल कॉन्डाइल होता है, लेटरल कॉन्डाइल, एक होता है मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है। लेटरल कॉन्डाइल एक होता है, मीडियल कॉन्डाइल। किसका कॉन्डाइल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे फीमर का, ठीक है, फीमर का। तो इस कारण क्या होता है, जब हम देखते हैं दोनों कॉन्डाइल को, तो कॉन्डाइल में क्या होता है कि मीडियल कॉन्डाइल का सरफेस क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके सापेक्ष में, लेटरल कॉन्डाइल के। तो इसके कारण होता क्या है, इसके कारण नी में होता है एज ए रिजल्ट, क्या रिजल्ट आता है, एज ए रिजल्ट जब हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, जब क्या करते हैं, नी का फुल्ली एक्सटेंशन करते हैं, इसका पूरा सरफेस क्या होता है, यूज हो जाता है, ठीक है ना। लिख देते हैं कि फुल्ली एक्सटेंशन ऑफ नी, होल सरफेस आर यूज्ड, होल सरफेस आर यूज्ड। इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा सरफेस क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। लेकिन इसमें रिजल्ट क्या आ जाता है, एज ए रिजल्ट, ये बड़ी होने के कारण इसका रिजल्ट क्या आता है कि थोड़ा सरफेस क्या हो जाता है, बचा रह जाता है ना। क्या जाता है कि फुल्ली एक्सटेंशन, क्या कहोगे, व्हेन एक्सटेंशन ऑफ नी some part of surface remain, ठीक है ना, कुछ पार्ट ऑफ सरफेस क्या हो जाते हैं, बचे रह जाते हैं। इसी के कारण क्या हो जाता है कि जब हम क्या करते हैं कि नी को हल्का सा बैकवर्ड रोटेट करते हैं या फिर इसी क्या कहते हैं, मीडियल रोटेशन करते हैं, क्या करते हैं, मीडियल रोटेशन। जब मीडियल रोटेशन करते हैं तो ये सरफेस क्या हो जाता है, पूरी तरह से यूज हो जाता है। जब ये सरफेस पूरी तरह से यूज हो जाता है तो इसी को क्या कहते हैं, लॉकिंग मैकेनिज्म, ठीक है। क्या होता है, लॉकिंग, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लॉकिंग क्या होता है, अनलॉकिंग क्या होता है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग क्या होता है, अनलॉकिंग। तो लॉकिंग कैसे होता है, अनलॉकिंग कैसे होता है, देखो लॉकिंग तब होता है जब हम क्या करते हैं कि ये होता है टर्मिनल स्टेज ऑफ एक्सटेंशन। टर्मिनल स्टेज का मतलब कि फुल्ली एक्सटेंशन, नी क्या हो गया, पूरी तरह से एक्सटेंड हो गया। टर्मिनल मतलब होता है अंत, ठीक है ना। अब यहाँ से एक्सटेंशन नहीं होगा। और ये लॉकिंग होता कैसे है, तो लॉकिंग होने के लिए क्या होता है कि मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टीबिया, ठीक है ना। टीबिया को ऊपर फीमर का क्या होगा, रोटेशन होगा, किधर होगा, मीडियली। जब मीडियली रोटेशन होगा तो क्या होता है कि ये हो जाता है लॉकिंग, क्या हो जाता है, लॉकिंग। जब लॉकिंग हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, अराउंड नी जो क्या होते हैं, लिगामेंट एंड मसल्स आर टाइट, क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से टाइट हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन देखो अनलॉकिंग में क्या होता है, अनलॉकिंग में होता है, इसमें देखो क्या होता है, मीडियल रोटेशन। इसमें क्या होता है, अनलॉकिंग में, अनलॉकिंग जस्ट इसी का उल्टा होता है, ठीक है ना। इसमें होता है कि लेटरल रोटेशन ऑफ फीमर ऑन टीबिया के ऊपर फीमर का किधर रोटेशन होगा, लेटरल साइड में, ठीक है। और ये क्या हो जाता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये होता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लेक्शन, ठीक है ना।
इसमें क्या हो जाता है कि अब यहां से जैसे ही अनलॉकिंग हुआ, अब क्या होगा, आप फ्लेक्शन कर सकते हैं, आप फ्लेक्शन कर सकते हैं। तो ये होता है इनिशियल स्टेज ऑफ अनलॉकिंग, ठीक है ना, फ्लेक्शन का, ठीक है। और इसमें क्या हो जाता है, पूरी मसल्स और क्या हो जाती हैं, लिगामेंट टाइट हो जाता, मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। और हम दिखाते हैं इसको करवाता कौन है, अनलॉकिंग और अनलॉकिंग करवाता कौन है, लॉकिंग और अनलॉकिंग कौन करवाएगा, मसल्स करवाएंगी। कौन करवाती हैं, मसल। तो देखो अनलॉकिंग जो मसल करवाती है उसका नाम होता है पॉप्लिटियस मसल्स, पॉप्लिटियस मसल्स। अनलॉकिंग कौन सी मसल करवाती है, पॉप्लिटियस मसल करवाती है, ठीक है। अब देखो लॉकिंग कौन करवाता है, तो लॉकिंग के लिए याद कर लेना कौन सी मसल करवाती है, तो इसके लिए करवाती है वास्टस मीडियालिस मसल्स, ठीक है ना, वास्टस मीडियालिस मसल्स, ठीक है। तो ये वास्तव में क्या होती है, फर्स्ट होती है, सबसे ज्यादा रोल कौन निभाती है, मुख्य रोल निभाती है वास्टस मीडियालिस, और कुछ रोल